हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं मूवी ट्वाइलाइट की। कहानी की शुरुआत होती है बेला से, जो 17 साल की एक लड़की है जो अपनी माँ और स्टेप फादर के साथ फ्लोरिडा में रहती है। और वो अपने असली पिता चार्ली स्वान, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनके साथ रहने का फैसला करती है। वेलकम गिफ्ट के तौर पर बेला के फादर उसे एक पुरानी गाड़ी देते हैं जो उन्होंने अपने दोस्त से खरीदी थी। उनके दोस्त का बेटा जेकब बेला का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। वो एक आदिवासी ट्राइब से बिलोंग करते थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बेला का स्कूल में फर्स्ट डे है। वो काफी चुपचाप रहने वाली शाय सी लड़की है, पर उसकी एक ग्रुप के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कॉलिंस फैमिली पर। कॉलिंस फैमिली के हेड हैं डॉक्टर कॉलिंस। उन्होंने 5 बच्चों को अडॉप्ट किया है। कॉलिंस फैमिली के ये लोग स्कूल में सबसे अलग ही रहते हैं। और फिर एंट्री होती है कॉलिंस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर एडवर्ड की, जिसे कॉलेज की सारी लड़कियां काफी पसंद करती हैं। फर्स्ट क्लास में ही एडवर्ड बेला का पार्टनर होता है, पर वो बेला को देखकर अजीब एक्सप्रेशंस देता है और वहां से चला जाता है। बेला सोचती है कि उसे एडवर्ड से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर जब एडवर्ड दोबारा मिलता है तो उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका होता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और बेला से बातें करता है। बेला को उसकी आंखों का रंग कुछ अजीब लगता है। जब बेला स्कूल से बाहर निकलती है तो एक आउट ऑफ कंट्रोल कार उससे टकराने ही वाली होती है कि तभी बहुत दूरी पर खड़ा हुआ एडवर्ड कुछ ही सेकंड में वहां पहुंचकर कार को अपने हाथ से रोक देता है। बेला ये देखकर शॉक रह जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल में एडवर्ड बेला से कहता है कि उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। पर एडवर्ड की ये सब कहने के बाद भी बेला और एडवर्ड की बातें होनी बंद नहीं होती। बेला एडवर्ड को अपने दोस्तों के साथ एक बीच पर बुलाती है और एडवर्ड नहीं आता। तभी वहां जेकब अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। जेकब के दोस्त बेला को बताते हैं कि कॉलिंस फैमिली इस बीच पर नहीं आ सकती है। जेकब बेला को बताता है कि जेकब का ट्राइब कभी वॉल्फ हुआ करते थे और कॉलिंस उनके सबसे बड़े दुश्मन होते थे। और उनके बीच एक समझौता हुआ था कि कोई भी एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाएगा। अगले सीन में बेला को कुछ बदमाश छेड़ रहे होते हैं और एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है और दोनों डिनर करने जाते हैं, जहां एडवर्ड कहता है कि वो उसे फॉलो कर रहा था क्योंकि वो बेला के लिए काफी प्रोटेक्टिव फील करता है और कहता है कि वो सबके दिमाग पढ़ सकता है, पर बेला का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा। बेला के फादर चार्ली के एक दोस्त की रहस्यमयी मौत हो जाती है, जिसके बाद कुछ रिसर्च करने से बेला को पता लगता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। और वो एडवर्ड से पूछ लेती है। एडवर्ड उसे पूरी सच्चाई बताता है कि जब 1918 में जब वो 17 साल का था तो वो मरने वाला था, और इसलिए डॉक्टर कॉलिंस ने उसे बाइट करके वैम्पायर बना दिया। और उनकी फैमिली इंसानी खून नहीं पीती है बल्कि जानवरों का शिकार करती है। वैम्पायर में एक स्पेशल पावर होती है, जैसे एडवर्ड दिमाग पढ़ सकता है। एमिट और रोजली, एलिस जिसे फ्यूचर दिखता है, और उसका बॉयफ्रेंड जैस्पर इस फैमिली का हिस्सा हैं। ये सब जानने के बाद भी बेला एडवर्ड से प्यार करने लगती है और एलिस को फ्यूचर विजन आते हैं कि बेला एडवर्ड की गर्लफ्रेंड बनेगी, तो एलिस बेला के साथ दोस्ती कर लेती है। बेला एडवर्ड के साथ रहने के लिए वैम्पायर बनने को भी तैयार हो जाती है, पर एडवर्ड ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो वैम्पायर होना एक सजा समझता है। एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली से मिलवाता है और ये बेसबॉल खेलने जाते हैं। तभी वहां 3 वैम्पायर आ जाते हैं जो शहर में लोगों का खून कर रहे होते हैं। और उनमें से एक वैम्पायर जेम्स बेला के खून से अट्रैक्ट हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर कॉलिंस फैमिली बेला को प्रोटेक्ट करती है और पूरी फैमिली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 ग्रुप बनाती है, जिसमें एलिस और जेस्पर बेला को लेकर कहीं और जाएंगे एंड बाकी की फैमिली बेला के कपड़े जंगल में डाल देती है ताकि जेम्स का माइंड डाइवर्ट हो सके। पर यह प्लान काम नहीं आता क्योंकि जेम्स की स्पेशल पावर से उसे पता चल जाता है कि बेला वहां नहीं है। और एलिस को फ्यूचर विजन आता है कि जेम्स बेला को पकड़ चुका है। तभी बेला को कॉल आता है जिसमें जेम्स उसकी माँ को किडनैप करने की बात कहकर बेला को अकेले आने को कहता है। बेला किसी को भी बताए बिना वहां पहुंचती है, जहां जेम्स उसे बहुत टॉर्चर करता है और भागने की कोशिश में बेला का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। और जेम्स उसे बाइट करने ही वाला होता है कि एडवर्ड वहां पहुंच जाता है। एडवर्ड और जेम्स की लड़ाई के बीच जेम्स बेला के हाथ पर बाइट कर लेता है
और बेला के शरीर में वैम्पायर ब्लड चला जाता है। तभी कॉलिंस फैमिली भी वहां पहुंच जाती है। एलिस जेम्स का सर धड़ से अलग कर देती है और जेम्स को आग के हवाले कर दिया जाता है। डॉक्टर कॉलिंस कहते हैं कि या तो एडवर्ड बेला का ब्लड निकाले या फिर वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगी, पर एडवर्ड नहीं चाहता कि बेला वैम्पायर बने और एलिस कहती है कि उसने बेला को फ्यूचर में वैम्पायर बनते हुए देखा है, पर एडवर्ड नहीं मानता और बेला का सारा जहर निकाल देता है। अगली सुबह बेला हॉस्पिटल में होती है। एक झूठी स्टोरी से सच को छुपा लिया जाता है। बेला की ऐसी हालत देखकर एडवर्ड उसे ब्रेकअप करना चाहता है ताकि बेला सेफ रह सके, पर बेला ऐसा नहीं होने देती। अगले सीन में एडवर्ड और बेला प्रोम नाइट पर रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं, जहां बेला कहती है कि उसे वैम्पायर बनना है क्योंकि एडवर्ड की एज तो वही रहेगी, पर बेला इंसान होने के कारण एक दिन मर जाएगी। पर एडवर्ड उसे मना कर देता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि बेला उसके साथ रहने के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करे। जेम्स, जिसे कॉलिंस फैमिली ने मार दिया था, उसकी गर्लफ्रेंड इन दोनों पर नजर रखे हुए है और यही मूवी खत्म हो जाती है। इसके सेकंड पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहें।